स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी का लिखा संस्मरण पत्रकार जीवन के। नई धारा का जन्म 1 अप्रैल 1950 को हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी प्रधान संपादक, वीरेंद्र नारायण सहायक संपादक और मैं प्रबंध संपादक बना। हैदराबाद से कल्पना पत्रिका का अवलोकन कर बेनीपुरी जी अभी अभी लौटे थे और उससे प्रेरणा ग्रहण कर बिहार में भी नई धारा ऐसी पत्रिका निकालने की योजना बना रहे थे। उन्हें अनुकूल सहकारी संपादक तथा प्रकाशक मिल गया। फिर क्या, नई धारा बह चली। नई धारा ने प्रवेशांक से ही अपना विशिष्ट स्थान बना लिया था। बेनीपुरी जी समय पर दफ्तर पहुंच जाते और वीरेंद्र नारायण तथा मुझे बैठाकर साहित्यकारों को बीसियों चिट्ठियां प्रतिदिन लिखकर भेज देते। उन दिनों हिंदी संसार में बेनीपुरी तथा दिनकर की तूती बोलती थी और हर कोने से रचनाएं बरस पड़ती। बेनीपुरी जी जमकर संपादकीय लिखते और कभी कभी किसी की धज्जियां भी उड़ा देते। प्रारंभ में ही बेनीपुरी जी ने एक बजट बना दिया था और पारिश्रमिक खाते में 250 रुपये रखा था। प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्र जी ने मुझसे कहा, उदयराज, हर एक कहानी के लिए मुझे 100 रुपये भेजना। बेनीपुरी जी के सामने जब मैंने यह प्रस्ताव रखा तो बेनीपुरी जी उबल पड़े। बेनीपुरी किसी को भी 50 रुपये से ज्यादा न देगा और न 15 रुपये से कम। मैं चुप। फिर जैनेन्द्र जी से मैंने मिलना ही छोड़ दिया। आखिर मैं उन्हें क्या उत्तर देता। स्वर्गीय राय कृष्णदास जी को उनकी रचना प्रसाद की याद में के लिए शिवपूजन बाबू सिर्फ 50 रुपये भिजवाते थे। इसे वो खुशी से स्वीकार कर लेते। उधर जैनेन्द्र जी जब पटना नलिन जी के यहाँ आते तो मुझे बुलावा भेजते और मैं हाजिर। ये बात आई गई हो गई। फिर बेनीपुरी जी की मृत्यु के उपरांत श्रद्धेय जैनेन्द्र जी ने एक दिन मुझसे फिर कहा, उदयराज, नई धारा का संपादन मैं करूं तो कैसा रहेगा? मैंने फिर चुप्पी साध ली। मुझे तब तक साहित्यिक पत्रकारिता के खट्टे मीठे अनुभव काफी हो चुके थे। फिर सेठाश्रयी पत्रिकाओं द्वारा साहित्यकारों को पारिश्रमिक स्वरूप रुपए देने का रेट मुझे मालूम हो गया था। विज्ञापन की दुनिया से दूर नई धारा उस ऊंचाई तक कहाँ तक पहुंच पाती। जिस विज्ञापन एजेंसी के मीडिया मैनेजर से मैं मिलता, वो सीधा सवाल करता, चटपटी चीज़ें यानी सिनेमा, अभिनेत्रियों के चित्रों और सिनेमा संसार तथा खेल कूद के कॉलमों के लिए कितने पन्ने रखे जाते हैं? एक भी नहीं, कहकर मैं बाहर चला आता। उनसे मीडिया फॉर्म भी नहीं लेता। उन दिनों राजेंद्र शर्मा मुझे बहुत समझाते, बाबू शिवाजी, समय को पहचानना होगा, नाव का पाल बदलना होगा, मापदंड बदलना होगा। मगर मैं मुकर जाता और अनेकों दिक्कतें पाल लेता। 1 साल बाद बेनीपुरी जी ने नई धारा का 1 वर्ष अंक यानी नव वर्षांक बड़ी धूमधाम से निकाला। उन्हीं की आज्ञा से करीब 50 से ज्यादा ही साहित्यकारों के फोटो पत्र एवं तार द्वारा मंगाकर उन्हें ब्लॉक तैयार कर हमारे अभिभावक स्तंभ में आर्ट पेपर पर छापा गया। मगर संयोग ऐसा कि बिहार के एक भारत प्रसिद्ध कवि का फोटो न मिलने के कारण न छप सका। फिर तो उनके भीषण क्रोध और उलाहना को मुझे झेलना पड़ा। उनके मन से इस क्रोध की लकीर को मिटाने में मुझे वर्षों लग गए। यारों की राय थी कि जैसा अमूमन सभी करते हैं, मैं भी नई धारा की प्रचार संख्या हजारों हजार दिखाकर और विज्ञापन एजेंसियों को खुश कर लाखों लाख के विज्ञापन बटोर लूं। मगर मुझे ये मंजूर नहीं था। इसीलिए नई धारा विज्ञापन नहीं जुटा सकी, सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही। श्री रमन जी का आदेश है कि 2-2.5 पन्ने का यह लेख हो या ज्यादा से ज्यादा 800 शब्द का। मगर नई धारा के साथ पिछले 46 वर्षों के हिंदी संसार का इतिहास जुड़ा है, उसके खट्टे मीठे अनुभव भी। इस विषय पर
कलम उठाने पर तो एक मोटी पुस्तक ही तैयार हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि इन खट्टे मीठे अनुभवों के असवाब से भरा ये जहाज एक दिन समय के समुंदर में ही डूब जाए। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।